तो हेलो भाई, मैं हूं अर्जुन सुथार। तो स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो भाई काफी टाइम हो गया यार, वीडियोस बहुत डिले चल रही हैं यार। तो आज बारी आती है ट्रैवलिंग की। भाई अपन चल रहे हैं ट्रैवल पे, या फिर कह लो एक राउंड मारने, या फिर कह लो अपना घूमने मस्ती से, ठीक है। तो अपना जो ट्रिप है अब स्टार्ट हो रहा है। तो भाई अपने सबसे पहली चीज जो ट्रिप में होती है वो भाई फ्यूल होता है, या फिर कह लो पेट्रोल होता है, डीजल होता है, जो भी होता है अपना गाड़ी के हिसाब से, ठीक है। अपने डलवा लिया है पेट्रोल। अब भाई पेट्रोल की बात करें तो ये रहा पेट्रोल पंप, यहाँ से डलवा के निकले हम। अब नेक्स्ट स्टेप आता है भाई गाड़ी में जो होता है भाई गाड़ी की टायर्स की हवा चेक करवाना। अब भाई मैं करवाऊंगा इसकी हवा की चेक, और उसके बाद में जो अगली मेरी गाड़ी की कंडीशन ये है कि यार गाड़ी में पूरी हो रखी है मिट्टी, तो मेरे को करवानी है वॉश। अब भाई ये दो स्टेप करने के बाद में अपन निकल रहे हैं सीधा ट्रिप के लिए। तो ठीक है, तो देखते रहना, ट्रिप की शुरुआत करते हैं और सब कुछ दिखाते हैं आपको। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो भाई अपने अगले स्टेप के लिए बढ़ रहे हैं। अब भरवाते हैं इसमें हवा, और चारों टायरों में यार हवा का चेकअप करवाना है, क्योंकि उसके बिना यार गाड़ी का मजा ही बिगड़ जाता है। और इससे क्या क्या फर्क पड़ता है वो आगे मैं आपको पूरा डिस्कस करके बताता हूँ। सबसे बढ़िया तरीका है भाई पेट्रोल पंप पे हवा भरवाना। तो अब भाई अपन भरवा रहे हैं इसमें हवा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन 32 कर दीजिए सब में। भैया कर रहे हैं हवा को फिल, और अपना जो अगला स्टेप है उसकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो रही है हवा की फिलिंग, बहुत तगड़ी वाली गंदी हुई है, गाड़ी की पूरी धचिया उड़ गई है। अब भाई इसको क्लीन करवाना बहुत जरूरी है, चाहे ट्रिप पे निकलो या चाहे ना निकलो, इसको क्लीन करवाना तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई अपने दो काम तो कर लिए हमने, कि भाई पेट्रोल भरवा लिया गाड़ी में, ठीक है, डन है, ये चीज हो गई। दूसरा काम हो गया भाई गाड़ी में हवा भरवा दी। अब तीसरा काम आता है भाई गाड़ी को वॉश करवाना। देन आगे ट्रिप के लिए बढ़ते हैं। तो भाई ट्रिप पे जाना भाई बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि भाई कहीं पे भी निकल जाओ उसके पहले गाड़ी मेंटेन होनी बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ भाई गाड़ी के बेसिक्स होते हैं ना भाई, वो भी बहुत जरूरी है। तो बेसिक्स भाई क्या होते हैं? गाड़ी का इंजन ऑयल फुलफिल होना चाहिए भाई, गाड़ी में कूलेंट बराबर होना चाहिए, और भाई गाड़ी की छोटी छोटी चीजें ना भाई ये ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। भाई अपनी तो बिल्कुल ब्रांड न्यू कार है, अभी 2 महीने पुरानी है, तो भाई इतनी ऐसा दिक्कत आती नहीं है, मैंने चेक कर लिया वैसे, ठीक है। तो अब चलते हैं वॉशिंग करवाते हैं, और वहां पे चेक करते हैं अपनी गाड़ी के बेसिक फ्लूइड्स। लाई सत रंगी वांग ने नेल पॉलिशां दे शहर दी खुशबू तेरे शहर दे हाय मछली मिट्टी तू शक्ल ना वेखी गैर दी। पूरी की पूरी भर रखी है भाई गाड़ी पूरी, ये देखो यहाँ से पूरी मिट्टी हो रखी है गाड़ी। अब भाई आगे लगी हुई है स्कॉर्पियो, उसके बाद में अपनी का नंबर है। ये देखो भाई पूरी की पूरी बैंड बज रखी है। एकदम मस्त चमक गई भाई, एकदम मस्त, एकदम क्लीन होके अपनी गाड़ी डन। अब निकलते हैं। बट भैया टाइम बहुत निकल गया यार, 1 बज गए हैं। ये देखो भाई टोयोटा बहुत भयंकर वाला लेट हुआ है, एंड मुझे जल्दी आना है वापस। तो भाई अपना ट्रिप स्टार्ट हो गया है। तो अपन जा रहे हैं रणकपुर। भाई रणकपुर यहाँ से टोटल अराउंड 170 किलोमीटर के आसपास है, जोधपुर से लेके रणकपुर। अब जोधपुर की बात करें, जोधपुर बेसिकली फेमस है अपनी हेरिटेज के लिए, और उसके साथ साथ भाई अपने बेसिकली है ना भाई टूरिस्ट प्लेसेस के लिए। अब भाई जोधपुर का लड़का जा रहा है भाई रणकपुर। अब रणकपुर क्या है, वहां पे है बहुत सारे मंदिर, और उसके साथ साथ भाई देखने लायक जगह है। मेन तो फायदा है भाई जो रास्ते का है, भाई पाली वाला रोड मिलता है हमें भाई, एकदम बेस्ट इन क्लास इसे बोलते हैं ना भाई। अगर कोई जोधपुर आया है या फिर कह राजस्थान से ना भाई, उसे पता होगा पाली वाला रोड एकदम बेस्ट है। अगर किसी को ड्राइविंग का शौक है ना भाई मेरे जैसे भाई, उनके लिए बेस्ट है, ठीक है। और मेरे को बेसिकली सबसे बढ़िया चीज क्या लगती है पता है? ड्राइव करना। मेरे को मंजिल से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, अपना है ना भाई सफर मस्त होना चाहिए। और अपना आज का टारगेट है भाई 60 से 80 के स्पीड पे मेंटेन करके, और सबसे पहला जो टारगेट था वो ये था कि भाई गाड़ी को फिल मेंटेन करके, और उसके बाद में गाड़ी को वॉश करके निकलना था। अब ये सारा काम तो हो गया भाई। मैं अपने टाइम से टोटली 2 घंटे लेट चला हूँ, 12:50 हो गए हैं, और मैं निकला हूँ अभी जोधपुर राजस्थान से, और सांगरिया की तरफ मैं पहुंचा हूँ। अब सांगरिया की बात करें, वो ऑलमोस्ट एक ऐसा लोकेशन जहाँ पे भाई ये रोड स्टार्ट होती। तो भाई इतना सारा मैंने मतलब इतना सा ही डिस्टेंस अभी कवर किया, ऑलमोस्ट 2 से 4 किलोमीटर का। अब चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं। तो ज्यादा बकवास करते नहीं है, और सीधा लगाते हैं अपना सिनेमैटिक मोड पे।
दुनिया वाली ब्रांड बनेगी, छोड़ो मारवाड़ी, माता पिता रो आशीर्वाद है, जियो के लाला जुग जुग जी, माता पिता। करें अब रोड्स की, तो भाई रोड्स की जैसे कि मैंने बताया कि ये भाई रास्ता पूरा रोड से रिलेटेड है ना भाई, कि सफर का ही मजा है बस, बाकी चलते रहो ठीक है। तो अपन एंटर हो गए हाईवे पे भाई, ये रोड जाता है सीधा पाली। अब पाली रोड है और बेसिकली पाली की बात करें यहाँ से 62 किलोमीटर यानी कि 62 किलोमीटर दूर है। अब भाई रणकपुर की बात करें, वो पड़ता है भाई पाली डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पे बेसिकली जैन मंदिर और उसके साथ भाई रणकपुर की जो भाई बेसिक सी स्ट्रेटजीज है भाई, मतलब बहुत फेमस है। ठीक है, अगर सफर की बात करें तो ये रोड्स काफी अच्छी, जिसे बोलते हैं ना भाई, एक रोड का मजा लेना हो ना भाई गाड़ी चलाने का, तो वो है। तो यहाँ पे देख लो भाई, अब शुरुआत हुई है हाईवे की। इतनी देर तो भाई बस चल रहा था, ठीक है, ठीक ठाक सी चल रही थी, अब रोड की शुरुआत हुई है। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं रोड्स की कहानी। और गाड़ी की स्पीड की बात करें भाई, अभी तक 70 से ऊपर तो मैंने निकाली नहीं है, और इससे ज्यादा मेरे को लेके भी नहीं जानी। देश में मिर्जा में जाए पड़े, हाँ पी के संस्कार पानी फूले, राम राम कहते हैं तो भाई अपन पहुंच गए यहाँ पे छोटे से गांव तक। भाई यहाँ से फास्टैग की लेन स्टार्ट हो गई, आगे फास्टैग। तो अपन पहुंचे यहाँ पे, गांव का नाम है भाई निमला के आसपास पहुंचे हैं, और आगे फास्टैग। और आगे इस रोड पे यार एक चीज बहुत बढ़िया लगती है मेरे को हर बार यार भाई, देखो हर किसी का मानना होता है, तो ठीक इसी तरह अपने यहाँ पे भाई लोग देवताओं को बहुत मानते हैं। तो उसी बीच भाई अपना यहाँ पे आता है एक बीच में चोटीला धाम मतलब यानी कि ओम बना का दरबार। ठीक है, तो ओम बना के पहुंचने वाले हैं, और ओम बना के पहुंच के आगे आपको दिखाते हैं और दर्शन भी करते हैं, क्योंकि भाई उनके बिना तो भाई सफर अधूरा सा है। और टाइम हो गया भाई 1:21। भाई मेरे को टोटल हो गया आधा घंटा घर से निकले, मतलब घर से तो मैं पहले निकल गया, मतलब वॉशिंग करवाने के बाद निकलने के। ठीक है, सीधा बोलूँ ना भाई, जोधपुर छोड़े हो गया भाई 31 मिनट, और गाड़ी बहुत बढ़िया से चल रही है। और माइलेज की बात करूँ तो भाई बहुत बढ़िया माइलेज भी दे रही है। और गाड़ी की स्पीड मैंने यार भाई 80 के आसपास तक ही रखी, इससे ज्यादा मैं खींची ही नहीं, और मैक्सिमम तो भाई 60-70 रही। और ऐसा है ना, कभी कभार हाँ एक जगह ओवरटेक पे मैंने 80 तक खींची थी। पहला फास्टैग अपना कटता है नहीं करता, ठीक है, ये आ गया फास्टैग। अब फास्टैग लेन में घुस गए हैं, ये देखिए गियर को कर दिया डाउन। अब आगे यार एक स्टॉप लेना है, मैंने भाई सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया, वो भी करना है। और भाई ऐसा ना भाई छोटा चीजें भाई चलती रहती है। चलो अब आ गया फास्टैग। भाई अपन पहुंच गए हैं रोहट। भाई रोहट की बात करें, अगर कोई भाई इस रास्ते आता है तो भाई उसको पता होगा कि रोहट जोधपुर से लेके पाली के बीच में पड़ता है। अब इसके बाद में आता है चोटीला। अब भाई रोहट पहुंच गए हैं, तो रोहट से भाई ऐसा ना, यहाँ पे मिलती है बढ़िया सी कचौरियाँ। अब भाई कचौरियाँ ना खाई तो क्या खाया, तो चलो कुछ टेस्ट करते हैं, क्योंकि भाई सुबह से ब्रेकफास्ट किया नहीं है, तो भाई यहाँ से कुछ ना कुछ खा के चलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई जैसा कि मैंने बताया था ना कि भाई इस रोड पे भाई काफ़ी स्पीड से निकलती है गाड़ी, आप देखना, चाहे भाई ऑल्टो चाहे भाई बढ़िया से बढ़िया गाड़ी हो, भाई वो भाग के निकालता है। तो यहाँ पे बोर्ड भी कई जगह लगा रखे हैं, देखो भाई एक्सीडेंट प्रोन एरिया हेड गो स्लो। तो और ऐसा ही सीन है भाई, मस्ती से चलो स्लो चलो। मैंने तो भाई एक स्ट्रेच के लिए बस जस्ट छोटा मोटा एक ब्रेक लिया, जैसे बोलते ना, ठीक है समझ लो। तो भाई ये है अपनी गाड़ी, एकदम चमचमाती हुई एकदम खड़ी है, हैजार्ड ऑन है और साइड में एकदम मस्ती से खड़ी है। तो अब चलते हैं आगे, और देखो टिम कैसे करती है मेरी गाड़ी भाई। हाँ तो ये वाली बातें हैं, लग जा, ये लगा लिया अपने बेल्ट और गाड़ी को कर लो लॉक। जब भी भाई मैं तो यही देखता हूँ भाई, जब भी गाड़ी में बैठो पहला काम करो भाई गाड़ी को लॉक कर दो अंदर से, क्योंकि भाई किसी का भरोसा नहीं है यार, कुछ भी कहीं से हो सकता है। अब भाई हैजार्ड को करते हैं बंद, हैंड ब्रेक को करते हैं डाउन, लगाते हैं पहला गियर और बोलते हैं आगे और बढ़ते हैं। पहला स्टॉप अपना चोटीला धाम। ठीक है, अब चोटीला धाम की बात करें तो यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर दूर है अब, क्योंकि भाई वो स्टॉप बहुत जरूरी है यार। एक बंदा कोई भी इस रास्ते से निकलता है तो वहां पे ब्रेक जरूर करता है, चाहे बस हो चाहे गाड़ी हो, चाहे भाई वो पैदल चलने वाला यात्री क्यों ना हो, भाई वही तो पंगा है। तो यहाँ पे भाई
रुकना एक तरीके से देखो मैंडेटरी सा है। ठीक है, चल के बताते हैं क्या कहानी है और क्या कहना है, तो चलो। और ये वीडियो बेसिकली अपनी है ना भाई पार्ट्स में आने वाली है। ठीक है, तो ऐसा मत समझना कि भाई एक वीडियो में मैं पूरा मतलब खत्म कर दूंगा, क्योंकि भाई रणकपुर यहाँ से है 170 किलोमीटर भाई, वहां से मेरे जोधपुर से, और उसके बीच में भाई स्टेशन आ जाते हैं। जैसे कि पहला आएगा भाई ये अपना चोटेला, उसके बाद में अपना स्टॉप होगा भाई पाली, एंड देन आगे अपन पहुंचेंगे रणकपुर। तो छोटा मोटा यार 2 पार्ट्स में बनाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं चोटेला धाम, और वहीं चल के मिलते हैं। तो राजस्थान जाना जाता है अपने लोक देवताओं की वजह से, क्योंकि भाई राजस्थान में हर तरह से लोक देवता आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे भाई चाहे आप बात करें ओम बना की, तो ओम बना की बेसिकली इस रोड पे बात करें तो जोधपुर से लेके पाली के बीच में ये मंदिर है। यहाँ पे ये है कि मानने वालों की इच्छाएं पूरी होती है। यहाँ पे ओम बनासा सबका रास्ता सिंपल रखते हैं, या फिर कह लो ये दुर्घटनाओं से बचाते हैं। ये माना जाता है इसी जगह पे ओम बनासा का एक्सीडेंट हुआ था किसी ज़माने में अपनी बुलेट के साथ भाई। उसके बाद में यहाँ पे कई हादसे हुए, और कई बातें ऐसी भी हैं जहाँ पे लोग मानते भी हैं, और कई लोगों का मानना ना भी होता है। लेकिन जब बात इस बुलेट की आती है तो आज भी ये बुलेट यहीं खड़ी है, और लोग इसको इसी तरह पूजते हैं। अब कई बोलेंगे भाई इसको यार ऐसे कैसे गाड़ी को पूजने से क्या होता है। भाई देवताओं की मान्यताएं होती हैं, ठीक है, मानने की बातें हैं सारी। तो यहाँ पे है ओम बनासा की मूर्ति, तो चढ़ाते हैं इनको फूल, और चढ़ाए अपने फूल और मालाएं, और थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा लेते हैं। और ये सारा करने के बाद भाई एक धूप तो सेकना ज़रूरी है। तो ये अपन ने चढ़ा दिया नारियल, और अब बारी आती है कि आगे बुलेट बाबा का बुलेट देखते हैं। और बुलेट बाबा की बुलेट भी बहुत न्यारी है भाई, उल्टे गियर वाली बुलेट है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि सीधे गियर वाली ये नॉर्मल साली बुलेट है, ऐसा नहीं है सीन भाई। उल्टे गियर वाली बुलेट आपको देखने को मिलेगी। थोड़ी देर देखो, रुको। अब भाई दर्शन तो कर ही लिए, प्रसाद भी चढ़ा ही दिया, तो अब भाई बुलेट तो दिखाई देंगे आपको। भाई अगर इस टूर में जुड़े हो तो यार कुछ इंटरेस्टिंग सा, कुछ हटके सा तो देखने को मिलाएगा। भाई हम है राजस्थान से, भाई हमारे यहाँ मान्यताएं ऐसी है कि लोक देवता सबसे पहले आते हैं। चाहे वो माझी सा की बात हो, चाहे वो ओम बनासा की बात हो, हमारे लिए सारे एक बराबर हैं, हमारे लिए दिलों से पूजे जाते हैं। अब देखते हैं इनकी बुलेट। अब भाई बुलेट को देखना है तो बुलेट के नंबर भी देख लो भाई, 777-3 यहाँ पे राजस्थान में सबसे ज़्यादा फेमस है ये नंबर। अब यहाँ देखिए ये खड़ी इनकी ओम बनासा की बुलेट, सब इस पे पूजा करते हैं, और उसके साथ कई समय से ये गाड़ी यहीं खड़ी है। और किसी का कहना ये भी है कि रात को ये गाड़ी चालू भी होती है, बट ये सारी कहने की बातें या फिर कह लो मानने की बातें। RNJ 777-3 भाई मेरी मान्यताएं ऐसी हैं कि मैं मानता हूँ। तो हमने कर लिए दर्शन और आगे बढ़ते हैं। तो जय हो ओम बनासा की, और हमारा जर्नी शुभ हो। और ठीक है, थोड़ा सा क्लिप एंजॉय कर लो। ये है ओम बनासा का धाम, कभी इस रास्ते गुजरो तो एक बार को रुक के थोड़े दर्शन तो करने बनते हैं। तो चलिए अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हैं ओम बनासा के आशीर्वाद के साथ में, और चलो बढ़ते हैं। चलो दर्शन तो कर लिए अपन ने, और अब चलते हैं आगे एंड अपनी गाड़ी, ठीक है, ओके। प्रसाद एंड अब चलते हैं, क्योंकि भाई ओम बनासा की दर्शन करना भाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सफ़र को अच्छा बनाना है। भाई ये रहा प्रसाद, भाई आप भी खा लेना। रखते हैं यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हो गए दर्शन, और अब अपना सीधा डेस्टिनेशन अपना आगे का है वो भाई पाली। अब पाली जाके रुकेंगे, उससे पहले अभी कहीं रुकने का इरादा नहीं है, ठीक है। प्लान पहले रोहट का था, रोहट में मैं रुका नहीं, अब सीधा मैं रुकूंगा सीधा पाली के अंदर। चलो आगे चल के दिखाते हैं और यहाँ से निकालते हैं पहले। तो भाई एक काम रह रहा था यहाँ पे देखना भाई, अपना जो अब यहाँ से चोटिला से निकल रहे हैं, तो एक काम रह रहा था, वो था भाई ओम बनासा की मूर्ति। क्योंकि भाई मैंने यहाँ पे पहले गजानन जी लगाई थी, बट वहाँ पे टिकी नहीं, तो अब भाई एक मूर्ति तो लेनी थी। तो ओम बना के धाम आ रखे हैं, तो भाई यही लगा लेते हैं। तो भाई यही ले ली, ठीक है।